चलिए फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। चलिए जी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से पहले बेटा सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि भाई कंप्यूटर क्या है। क्वेश्चन रेज होता है कंप्यूटर क्या है। अब क्या होता है, फीलिंग सबके पास है, सुनने आ रहा है दिमाग में कि भाई कंप्यूटर क्या है, लेकिन सिर्फ समझ में आना जरूरी नहीं है ना, समझने के साथ साथ आपको लैंग्वेज भी देनी जरूरी है कि अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या लिख सकें सर। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कि भाई कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि भाई कंप्यूटर हमारा तब काम करेगा जब हम उसको इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो काम करेगा सर। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, कैन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। सर जब से मान लीजिए स्टार्टिंग थी कंप्यूटर की तो कुछ लिमिटेड चीजों में काम आता था, लेकिन सर आज कंप्यूटर का इतना वाइड एरिया हो गया है कि आप इससे ये समझ सकते हैं कि इससे पता नहीं कितनी कितनी चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं सर कंप्यूटर का। आप देखिए, आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं रेल की तो कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, फ्लाइट की रिजर्वेशन कराते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, आप बैंक में जाते हैं कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, आप मेडिक्लेम लेते हैं, इंश्योरेंस करा, व्हाटएवर, सब जगह कंप्यूटर घुस चुका है जी, कंप्यूटर ही कंप्यूटर चल रहा है जी। तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो आज कंप्यूटर पूरा कर रहा है और वो भी विद हाई स्पीड। आप समझ रहे हैं सर। अभी मेरे ख्याल से मुझे भी 4-5 दिन पहले ही मेरा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ सर। आप ये सोचिए जो मेरा लैपटॉप है 1 TB प्लस जो 250 सर SSD हार्ड डिस्क है, ठीक है जी, यानी 1.25 मान लीजिए आप, इतनी हार्ड डिस्क है, कम तो नहीं होती। ये भी मान लीजिए सारी भर गई, तो अभी मैंने 2 TB की एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और परचेज करी है कि भैया मैं वीडियो उसमें टाइम जो है टेम्परेरी उसमें ट्रांसफर कर सकूं। बात समझ आ रही है? तो आप सोचिए इतना डाटा एक छोटी सी हार्ड डिस्क के अंदर आ जाता है सर, मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन अगर हम इसको मैनुअल फॉर्म में सर बुक्स की फॉर्म में रखने बैठे तो मैं गारंटी दे रहा हूं सर 50 बुक्स क्या 100 बुक्स में भी इतना डाटा नहीं आएगा। एम आर राइट? ठीक है। फिर जो काम करता है सर कितनी स्पीड से काम करता है, 4-5 GB का डाटा अगर आपको इधर से उधर कॉपी करना है, ट्रांजिट करना है तो मिनट से पहले हो जाता है सर। तो क्या है, यानी स्पीड बहुत तेज है सर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी ISO, ISO के अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर इज ए डाटा प्रोसेस। जो कंप्यूटर है वो एक डाटा प्रोसेस है दैट कैन परफॉर्म सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन। जो कंप्यूटर है वो सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन कर सकता है सर, इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, नंबर की, अर्थमेटिकल, लॉजिक, ऑपरेशन, सब कुछ कर सकता है, बट विदाउट इंटरवेंशन बाय ह्यूमन ऑपरेटर ड्यूरिंग द रन। लेकिन जब वो रन कर रहा होगा उस टाइम में वो ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप समझ मेरी बात को। 1 मिनट के लिए मैंने उस पर लिखा सर, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 8750 ये रूट मैंने लिखा, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो जब मैं 8750 का रूट लिख के मैं एंटर करूंगा तो चाहे कुछ क्षण में, सेकंड का भी बहुत कम टाइम में वो हमें आंसर दे रहा है, कुछ टाइम तो वो लगा रहा है। तो आप ये सोचिए जब मैं एंटर दूंगा तो उसके बाद वो रन करेगा कंप्यूटर उसको परफॉर्म करने के लिए, उसकी इन बिटवीन मैं कोई और कमांड दूंगा तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो जब कंप्यूटर अपने परफॉर्मेंस को रन कर रहा होता है उस वक्त वो ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन नहीं चाहता। और जब मान लीजिए कई बार हम ऐसी बेवकूफी करते हैं कि एक के बाद एक के बाद हमने कुछ कर दिया तो आप देखते हैं कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग। एम आई राइट? तो जब वो परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उस वक्त जब वो रन कर रहा है उस वक्त वो ह्यूमन ऑपरेटर्स के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है जी। चलिए अगला, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो मैंने कहा कंप्यूटर के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सर? सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, तो मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स सर हमारे कंप्यूटर के क्या हैं जी? स्टोरेज कैपेसिटी, यानी सबसे पहली चीज क्या है हमारी सर, स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर कि कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत 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 हाई है, बहुत ज्यादा है। मतलब इतना सारा डाटा वो इतनी थोड़ी सी जगह पर रख लेता है, समझना सर। ये तो आज इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है तो इसलिए कंप्यूटर आपके इतने छोटे छोटे कॉम्पैक्ट होते 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 आज के लैपटॉप के फॉर्म में आ गया। जब शुरू में कंप्यूटर बना था तो ये मान लीजिए पूरा एक रूम साइज छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा साइज था कंप्यूटर का। और जब वो ऑपरेशन करता था वो इतनी हीट जनरेट करता था कि पता चलता था कि कितनी बार तो आग लग जाती थी।
तो कंप्यूटर जब काम करता था तो हम शुरुआत में क्या करा गया, बहुत सारे एसी लगाए गए ताकि उसमें हीट ना हो। शायद जब से आप लोगों ने होश संभाला होगा तब से आपने ये कहानी ही नहीं देखी होगी, लेकिन मुझे इतना पता, जब मैंने स्टार्टिंग में कंप्यूटर देखा था तो उस वक्त भी जरूरी था कि जहां आप कंप्यूटर पे या कहीं पे काम कर रहे हो तो वो कमरा एसी वाला होना चाहिए, यानी उसमें कूलिंग होनी चाहिए, नहीं तो हीट मार जाता था। बताइए, बात समझ आ रही है? अभी एडवांसमेंट Yes, होते 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 ये सारी चीजों बैरियर्स को खत्म कर दिया। एक छोटा सा एक पंखा लगा होता है और पता चलता है उसी से सारी हीट की कंट्रोलिंग हो जाती है। बताइए, बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? ये है मॉडर्नाइजेशन। ठीक, तो यानी सबसे पहले कहानी स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर के अंदर माय फ्रेंड स्टोरेज कैपेसिटी अनबीटेबल है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये जो स्टोरेज कैपेसिटी है माय फ्रेंड, इट कुड बी इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकती है और ये एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है ना जी? अब इंटरनल जो उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई है, स्टोरेज कैपेसिटी। एक्सटर्नल, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले आइए, पेन ड्राइव ले आइए, स्टोरेज कैपेसिटी एक्सटर्नल होगी सर आपकी। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर दूसरा क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कि जो कंप्यूटर है सर हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इज दैट क्लियर? कंप्यूटर क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कि उसकी जो इनपुट हमें जो देनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, जो पावर होगी उसकी इलेक्ट्रिसिटी होगी सर। ठीक, थर्ड पॉइंट सर, स्पीड। आप देखिए सर, ईयर बाय ईयर कितनी जबरदस्त इंप्रूवमेंट आ रही है कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर की स्पीड कितनी जबरदस्त इंक्रीज होती जा रही है। यानी जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर जो बने थे और जो आज के जो कंप्यूटर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर स्पीड कितनी तेज है। तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड जो है वो अनबीटेबल है। एक्यूरेसी सर, अब मैंने कहा सर, जब हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है जी, तो एक्यूरेसी, तो अब जैसे ह्यूमन बीइंग से गलती हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर पर हमने कुछ लिखा हो, कि कभी हमने लिखा हो जी 2+2 और पता चला जी वो 5 दे गया, और सॉरी गलती हो गई। ऐसा हुआ है कभी कंप्यूटर के संग? नो सर। no sir. मीन्स कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? Yes sir. यस सर। इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी की वजह से जो इसकी रिलायबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। भाई जब वो एक्यूरेट है तो आप कंप्यूटर पर रिलाई करोगे ना। आप मेरी बात को समझ रहे हो? भाई जो हर बार आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ आ रही है? भाई मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर से निकाली या कोई कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग ने निकाली, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या मान रहे होते हैं? किसने ठीक निकाला है? सर कंप्यूटर। दैट्स इट। तो रिलायबिलिटी ज्यादा है ना, क्योंकि हमें पता है एक्यूरेट ज्यादा है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब सर जो ऐसे हमारी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, ठीक है जी, इस तरह से कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है सर, बेसिक, कोबोल, C++ एक्सेट्रा, बहुत सारी। तो कंप्यूटर जो है उसको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन अब जितने भी हम कंप्यूटर से ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर को, हमारे को तो सबको तो उसकी लैंग्वेज आती नहीं। कोई बहुत सारे लोग प्रोफेशनली सीखते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज को, लेकिन अब कंप्यूटर तो मैं भी यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या हम सबको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है? नॉट एट ऑल। तो कुछ गिनो चुनो को ही कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है जो सीखते हैं। अब कंप्यूटर को जो हमारी लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती, तो उसमें क्या होता है, कन्वर्टर लगे होते हैं सर, कि हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो कन्वर्टर क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो जो आंसर देता है, कन्वर्टर फिर से उस आंसर को हमारी लैंग्वेज में रिकन्वर्ट करता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। और सोचिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी कंप्यूटर की स्पीड क्या है, ये सोचिए आप। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जिसके अंदर वो सारे प्रोसेस करता है। इज दैट क्लियर? चलिए जी, अब फ्रेंड्स अगला आता है सर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर।
कि भाई कंप्यूटर के सारे फायदे ही फायदे हैं, एडवांटेजेस ही हैं, या कुछ ड्रॉबैक भी है। तो कह सकते हैं जी कुछ ड्रॉबैक तो इसमें भी है। अब मान लीजिए मैं बात करूं कॉमन सेंस की, तो सर कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे? कंप्यूटर के अंदर अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं है, जैसा आप उसे प्रोग्राम करोगे वो वैसी बात को मानेगा, उसकी अपनी कोई कॉमन सेंस नहीं है। लैक ऑफ डिसीजन, कंप्यूटर सर अपने आप में सर कोई डिसीजन नहीं ले सकता कि हम कहें भाई एक ह्यूमन बीइंग है, जरूरत पड़े और कहीं से कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं मिल रही हो तो ह्यूमन बीइंग अपने बेसिस पे डिसीजन ले लेता है, लेकिन कंप्यूटर को इस तरह की कोई वो पावर नहीं है, कंप्यूटर अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब्सेंस ऑफ फीलिंग, कंप्यूटर की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है सर कि हम ये कहें जी बुरा मान जाएगा, भला मान जाएगा, हंसेगा, खुश होगा, ऐसी कुछ नहीं है सर। अब्सेंस ऑफ फीलिंग, उसकी अपनी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं। नेक्स्ट आता है सर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो माय फ्रेंड जो कंप्यूटर है उसके कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो दो हिस्सों में मेन मैं उसको डिवाइड कर सकता हूं सर। एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। सर हार्डवेयर, कंप्यूटर में जो हमें फिजिकली दिख रहा है, वी कैन सी, वी कैन टच, हार्डवेयर, यानी कि इनकी अपनी फिजिकल अपीयरेंस है। सॉफ्टवेयर नॉट फिजिकली अपीयर, सॉफ्टवेयर यानी ये प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को चला रहे हैं। अब सर मैं बात करूं आपसे हार्डवेयर की, तो अब क्वेश्चन आता है भाई कौन कौन से ऐसे हार्डवेयर हैं जो हमें दिख रहे हैं सर, ठीक। तो सर सीपीयू सबसे पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो उसका ब्रेन है, हमें दिख रहा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड, कि हमें जो कीबोर्ड है सर वो नजर आ रहा है जिससे हम टाइपिंग कर रहे हैं सर, उसमें इनपुट डाल रहे हैं। माउस, उससे भी इनपुट डाल रहे हैं, कर्सर को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, हमें दिख रहा है सर वो। मॉनिटर, डिस्प्ले जिसपे हम देख रहे हैं, फिजिकल है सर। प्रिंटर अगर अटैच कर रखा है तो हमें प्रिंटिंग निकाल के दे रहा है वो, ठीक। पेन ड्राइव, ठीक है जी। एवरीबॉडी नो पेन ड्राइव सर, एक डिस्क है छोटी सी जिसके अंदर अपनी स्टोरेज कैपेसिटी है सर, ठीक है जी। अब आप आज की डेट में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क डाल सकते हो सर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वरना पहले तो फ्लॉपी डिस्क भी होती थी सर, वो जनरली अब खत्म हो गई है सर, अब खत्म हो गई है फ्लॉपी डिस्क। हो सकता है आप जानते भी ना हो, फ्लॉपी डिस्क भी अब स्टोरेज कैपेसिटी की तरह होता था, जैसे अब पेन ड्राइव है ऐसे पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी, लेकिन जनरली फ्लॉपी डिस्क खराब बहुत जल्दी होती थी और मतलब टाइम पे धोखा भी दी जाती थी, तो जनरली अब वो नहीं चलती सर। तो अब जो कहानी चल रही होती है वो ज्यादातर पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो अब ज्यादा पॉपुलर है और ज्यादा सक्सेसफुल है। तो अब आजकल कोई फ्लॉपी डिस्क मेरे को तो याद नहीं कोई यूज करता है, पहले बहुत यूज किया करते थे सर, ठीक है जी। अभी आपने कहा सर यूपीएस, यानी ये मे बी वाला कहानी हो गई, मे बी, ठीक है जी। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस एक लाइक इन्वर्टर की तरह है कि लाइट चली जाती है मान लीजिए तो आपका सिस्टम एकदम से शटडाउन नहीं होगा, कुछ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट काम करेगा, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस में और मे नॉट दोनों हो सकते हैं सरकार, तो ये जरूरी नहीं है कि यूपीएस अगर हो तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं।
तो अब हार्डवेयर के बाद अगला कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स हमारा जो शुरू होता है वो शुरू होता है सॉफ्टवेयर का। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है सर? हमारे प्रोग्राम्स हैं जिसकी मदद से सर हमारा कंप्यूटर चल रहा है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर में सर सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब हम कहते हैं ना सर कि विंडो एक्सपी है, विंडो प्रोफेशनल है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, ये सारी चीज, ये सब क्या है? दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब डेफिनेटली सर विंडो 7 से बेटर ऑपरेटिंग विंडो 8 थी, विंडो 8 से बेटर 10, 10 से बेटर 10 पॉइंट समथिंग जो आई थी, फिर उसके बेटर 11 जो अब चल रही है करंटली। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये मेन सिस्टम है जिससे कंप्यूटर चल रहा होता है। तो जब हम कोई सिस्टम परचेज कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं ये इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। समझा रही मेरी बात? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर वन ऑफ द मेन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है। इज दैट क्लियर? समझा गई बात? Yes, sir. तो इट इज अ बेस, हाँ, तो ये बेसिक प्रोग्राम है कंप्यूटर में जो कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर को बूस्ट करेगा सर, कंप्यूटर को चलाएगा। इज दैट क्लियर? और जितने भी इंटरेक्शन होंगे ह्यूमन बीइंग के वो मेन इसके साथ होंगे सर। ठीक है जी, चलिए जी, दूसरे पे आता है सर हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, सेकंड वन क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो सर, हर एक बिजनेस का अपना अलग अलग काम हो सकता है सर। किसी का किसी तरह का जॉब है, किसी का किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ है। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे अपना जो जॉब है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है जी, उसको पूरा करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी अकॉर्डिंग टू जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो भी है। अब मान लीजिए बैंक है, आप मानते हो बैंक का सॉफ्टवेयर अलग होगा, इंश्योरेंस कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग होगा, जो आज हम रेलवे के अंदर रिजर्वेशन कराते हैं उसका सॉफ्टवेयर अलग होगा, लेकिन है तो सारे के सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सर ये क्या है? ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि आपको कोई जॉब पूरी करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, तो उसके लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे लोडेड करे जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी लोडेड नहीं है, लोडेड करे जा रहे हैं। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझा गई बात? तीसरे नंबर पे सर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो आप मेन फंक्शन कर रहे हो, उस मेन फंक्शन को पूरा करने के लिए आपको कई बार कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो सर, कंप्यूटर पे काम करते करते आपको कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन कुछ करना है, मान लीजिए। हम क्या करते हैं सोचिए, कंप्यूटर के अंदर होता है सर हमारा कैलकुलेटर, ओपन कर लिया सर, उसको कैलकुलेशन कर ली और लिख दिया जहां लिखना है। तो ये क्या हुआ? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो आप अपना जॉब या कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो उसका सपोर्टर है अभी। अब हम आपके लिए नोट्स बनाते हैं सर। अब नोट्स में सर हम डेरिवेटिव करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब उसको टाइप करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए सर। वो का क्या हो गए? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी जो मेन टास्क हम कर रहे हैं उस मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर चाहिए। और जैसे 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 डेवलपमेंट हो रही है, अब कितने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विंडो अपने आप अपने उसमें डालने लग गई है सर। जब आप देख रहे हो कि विंडो 7 में या विंडो 8 में, तो विंडो 8 में कितनी सारी चीजें और ऐड कर दी गई जो विंडो 7 में नहीं थी। विंडो 10 में बहुत सारी चीजें ऐड करी गई जो पहले नहीं थी। विंडो 11 में कुछ और चीजें ऐड कर दी गई। तो वो क्या करा उन्होंने? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी उसमें ऐड करना शुरू कर दिया। आ रही बात सुनने? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सपोर्टर है, आप ये मान के चलिए कि जो भी आप मेन टास्क वगैरह कर रहे हो उसके लिए वो हेल्प करेंगे। दैट इज यू कैन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया? चलिए, अब मैंने कहा सर लैंग्वेज,
कन्वर्टर। अब सर कंप्यूटर इसके बगैर तो काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा ना गिने चुनों को सर कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है, हमें तो आती ही नहीं। तो हम अपनी लैंग्वेज सर इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्टर के थ्रू प्रोसेस कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, उसे रिकन्वर्ट कर रहा है हमारी लैंग्वेज और हमारे सामने डाल रहा है। तो जो लैंग्वेज कन्वर्टर है सर वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है, कोई हार्डवेयर थोड़ी ना है भाई। सॉफ्टवेयर के थ्रू से ही तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो लैंग्वेज कन्वर्टर तो जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करने के बाद कन्वर्टर का काम फिर शुरू होगा और वो उसको कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में दोबारा में वापस दे देगा। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, अब कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर का सर ये तो आज के टाइम में बहुत बड़ा कंसेप्ट है सर। मैंने कहा हमें ट्रेन से सफर करना है सर। अब आप जरा ध्यान दें, तो ट्रेन से करना है, फ्लाइट से सफर करना है, कहीं से भी करना है, तो रिजर्वेशन कराने जा रहे होते हैं हम। तो क्या एक विंडो है जहां से रिजर्वेशन करा रहे हैं? क्या एक जगह जहां से रिजर्वेशन करा रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, ये मान लीजिए दिल्ली है और ये मान लीजिए यहां कोई बंदा मुंबई में बैठा हुआ है। अब उसे यहां दिल्ली आना है, दिल्ली के बाद उसे कुछ टाइम के बाद यहां से हैदराबाद जाना है। तो सर वो यहां से इस शेड्यूल की रिजर्वेशन करा रहा है, दिल्ली से फिर हैदराबाद की रिजर्वेशन करा रहा है। तो सर वो सारे काम वहां मुंबई बैठ के हो जाएंगे या पहले उसे दिल्ली आएगा, जब दिल्ली के बाद यहां रिजर्वेशन होगी दिल्ली टू हैदराबाद? क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? यानी यहां रिजर्वेशन कर लेगा ना अपनी जगह पे बैठे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ, एक सुपर कंप्यूटर है और अलग अलग जगहों पे जो कंप्यूटर हैं वो सारे इससे कनेक्टेड हैं सर। सारे इससे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है? जितने हैं सारे इससे कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब इसने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी ट्रेन पे सीट नंबर दे दिया 41, 42, 43, इसने यहाँ पे अलॉट कर दिया। तो अब ये बाकी कंप्यूटर अपने आप इसे फिल कर लेंगे कि भैया ये सीट नहीं बची। बताइए सर मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इज दैट क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? तो अब ये कोई तो सॉफ्टवेयर होगा ना जो इसको, इन छोटे छोटे सारे कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा होगा। दैट इज द कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर, कि ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये छोटे छोटे, इनको मेन कंप्यूटर से क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर बात समझ आ रही है? चलिए जी, अगली कहानी है सर हमारा डाटा। सर सारे कहानी कंप्यूटर में डाटा की भी है। डाटा क्या है सर? डाटा एक रॉ फॉर्म है जो हम कंप्यूटर के अंदर पुट आउट कर रहे हैं, और हो सकता है उसके बाद जो हमें कंप्यूटर रिवर्ट में देगा वो एक बेटर इंफॉर्मेशन दे। अब जो हम ये डाटा डाल रहे हैं सर कंप्यूटर के अंदर, सर ये न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो सकता है, इनका कुछ मिक्स हो सकता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाइज कुछ हो सकता है, कुछ भी। दैट इज डाटा। बात समझ आ रही है? ठीक है? तो आज कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारा डाटा जो है वो क्या करते हैं, हम डालते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, रोल क्या है सर कंप्यूटर का? रोल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स मैंने कहा यहां पे
कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है सर आज की डेट में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। जैसे आज आप जो जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं जर्नल में, वो सब कंप्यूटराइज हो सकती है सर। आपको केवल स्टार्टिंग में जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताना पड़ेगा बस कि कौन सा अकाउंट का नेचर क्या है। ट्रेडिशनल की अगर बात करूं तो आपको बताना पड़ेगा भैया रियल कौन सा है, नॉमिनल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको बताना पड़ेगा सर कि ये अकाउंट एसेट्स है, ये अकाउंट लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। उसके बाद वो सारी कैलकुलेशन, सारी कहानियां वो अपने आप कर देगा। तो यानी जनरल एंट्री आज की डेट में कंप्यूटर खुद से कर देता है सर। इन्वेंट्री अकाउंटिंग सर आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा टास्क है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग का मतलब ये हुआ कि जो आपने परचेज करी तो आपके स्टॉक में ऐड हो गया सर वो परचेज। अब आप उसमें से जो स्टॉक है वो इश्यू करते जा रहे हो, तो कितना आप कौन सा स्टॉक इश्यू कर रहे हो और कितना स्टॉक अब आपके पास बचा हुआ है, सब सारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कहानी है सर आज। आप पूरी तरीके से इन्वेंट्री अकाउंटिंग जो है कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हो। तो यानी कि कुल मिला के आपकी जो इन्वेंट्री अकाउंटिंग है सर, वो सारी आपकी कंप्यूटराइज के थ्रू पॉसिबल है। मैनुअली करना सर नॉट सो इजी। अब जो बता रहा हूं सर पेरोल अकाउंटिंग। अब सर पेरोल अकाउंटिंग की हमारी क्या है। अब सर हम छोटे अगर बिजनेस कर रहे हैं और हमारे पास आते ही 2-4 एम्प्लॉई हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम उसका मैनुअली हिसाब किताब रख सकते हैं भाई किस दिन आया किस दिन छुट्टी मारी, और हम उसके बाद उस बटा वो उसकी जो भी सैलरी वेजेस है वो कैलकुलेट करके हमने निकाल दी और पे कर दी। लेकिन फ्रेंड्स आप ये समझिए जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें एक डिपार्टमेंट में यही नहीं पता सर पता चला जी 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, 2500 कर रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो उस वक्त मैनेजमेंट किस तरह से पेरोल अकाउंटिंग करे ये बताइए। तो आजकल आपने देखा होगा सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और जो कोई एम्प्लॉय एंटर करता है तो वो अपना थंब उस डिवाइस पर इंसर्ट करता है। यस सर। उससे क्या होता है सर उसकी एंट्री लग जाती है कि हाँ यार आज ये आया है जॉब पे। जब वो काम करके वापस जाता है तो दोबारा से थंब इंप्रेशन लगाता है कि वो इस टाइम गया सर जॉब से। ऑटोमेटिकली सर कंप्यूटराइज सारी काउंटिंग हो जाती है जी इतने दिन ये प्रेजेंट हुआ, इस दिन ये अब्सेंट हुआ, और उसके अकॉर्डिंग पूरी कैलकुलेशन सैलरी वगैरह सब कैलकुलेट करके कंप्यूटर अपने हाथ में दे देता है। लो भाई पेरोल अकाउंटिंग, सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर ने कर दी सर। ठीक, रिसीवेबल अकाउंटिंग, जो आपके डेटर्स हैं, जो बिल रिसीवेबल हैं, उससे रिगार्डिंग अकाउंटिंग। तो डेटर और डीआर के प्रॉपर अकाउंट्स बना सकता है सर रिसीवेबल अकाउंटिंग। कितने पैसे आ गए, कितने बचे हुए हैं, कितने लेने हैं, किस टाइम पर आएंगे, सारी काम रिसीवेबल अकाउंटिंग। इससे अपोजिट पेबल अकाउंटिंग, ये उल्टा हो गया सर। ये सर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के लिए हो गया कि कब पे करना है, बिल्स पेबल को कब पे करना है, क्रेडिटर्स को कब पे करना है, ये सारी पेबल अकाउंटिंग हो गई। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जो हम ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के। सबसे पहली चीज सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अभी तो आपसे बात हुई है सर कंप्यूटर में तो गलती होती नहीं ना, तो पूरी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चल रही होती है सर। रिलायबल सोर्स,
कि जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस पे हम हमेशा रिलाई कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया पेरोल अकाउंटिंग, अब थंब इंप्रेशन है, तो थंब इंप्रेशन तो कोई एक दूसरे का लगा नहीं सकता ना सर, आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो इजीली लेवल सोर्स है। अप टू डेट, आपके अकाउंट हमेशा अप टू डेट होंगे सर जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। जैसे उसने थंब इंप्रेशन करा, कंप्यूटर के अंदर आ गया जी फलान, वो उसकी अटेंडेंस लग गई। मतलब डिले वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है सर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपके पास जो डाटा होगा, यानी आपके पास आउटपुट, वो ऑलवेज अवेलेबल अच्छा होगा जी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो कंप्यूटर की अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और उसके कंपैरिजन में देखें तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अभी मैंने आपसे बताया कि मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी 2 टेराबाइट की, तो लगभग 5000 समथिंग की थी सर। आप सोचो उसमें कितना डाटा आ जाएगा। तो इतना सारा डाटा के लिए मुझे जो कॉस्ट पे करनी पड़ी सर वो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी। मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। आज के ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करो सर ज्यादा एफिशिएंट है। लो कॉस्ट ऑफ अकाउंटेंसी, जनरली सर आप ये मानिए एक मशीन की जो कॉस्ट है वो ह्यूमन बीइंग की कॉस्ट से कम है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सर एक बैंक है, आप देखिए आज बैंक ने कितनी सारी फैसिलिटीज इंसर्ट कर दी हैं। आज हमें बैंक में पासबुक अपडेट करानी होती है, तो आप नोटिस करिए मैक्सिमम बैंक के अंदर मशीन लग चुकी है पासबुक को अपडेट कराने के लिए। डिपॉजिट, विड्रॉ, आज मैक्सिमम बैंक में आपको पैसे जमा कराने हैं या विड्रॉ करने हैं, मशीन्स लग चुकी हैं। कंप्यूटर ही तो है सर ये सब कुछ। आप ये सोचिए अगर आज एक बैंक को कोई ह्यूमन बीइंग अपॉइंट करना है तो उसकी कॉस्ट उसको क्या होगी। तो आप सोचिए अगर 50,000 भी अगर मैं फिगर पकड़ लूं कि 50,000 पर मंथ देनी पड़ रही है, वैसे ज्यादा है लेकिन मान लो चलो 50,000 भी मैं पकड़ लेता हूं कि 50,000 भी पर मंथ देनी पड़ रही है, तो सोचिए एक साल की फिगर कितनी होती है, 6 लाख, 2 साल की 12 लाख। उसके बाद और बहुत सारी चीजें, पेंशन क्या, ग्रेचुटी क्या, ये क्या वो क्या। और फ्रेंड सपोज करो 1 मिनट के लिए पासबुक की अपडेट मशीन लगानी है और पता चला जी वो 1 लाख रुपए की भी आ गई, समझ 2 महीने की सैलरी खत्म कहानी। उसकी रनिंग कॉस्ट क्या है सर, इलेक्ट्रिसिटी और कुछ मेंटेनेंस। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस सर 50,000 रुपए पर मंथ की तो नहीं हो सकती कम से कम। तो हमेशा जो कॉस्ट है वो लो है। उसके बाद सर क्विक फाइनलाइजेशन, क्विक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट कंप्यूटर तो सर देर लगाता नहीं ना, जैसे उसमें फीड होती रहेंगी वो तुरंत अपनी सारी रिपोर्ट तैयार करता रहेगा। कंप्यूटर हर वक्त इनकम स्टेटमेंट बना के तैयार रखता है, हर वक्त वो बैलेंस शीट बना के तैयार रखता है। आपने कोई ट्रांजैक्शन डाली उसके अंदर, उसके बाद की इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, उसके बाद की बैलेंस शीट बन जाएगी। हर वक्त आपके क्विक फाइनलाइजेशन अकाउंट्स हैं। इवन देन क्विक फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, क्विक फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स बनानी है, डिसीजन लेने हैं, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे सर। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्यूटर है सर आज की मॉडर्नाइजेशन में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, पर बहुत कुछ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जिससे हमारे फायदे हो रहे हैं सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करा रहा हूं।
नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे।